आइए स्वागत करते हैं अपना कोचिंग पढ़ियारा में टेंस के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको पहले एक पार्ट में बताए हुए हैं, उस चीज को रिवीजन करके उससे आगे आपको पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आप जैसे पढ़े थे टेंस तीन भाग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्यत काल होता है। आगे चल के वर्तमान काल को आपको चार भागों में बांटे थे। क्या बताए थे? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पास्ट इम्परफेक्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसमें फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को थोड़ा और बड़ा कर देते, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बता चुके थे, आपको पहचानने के नियम बताए थे। इसका पहचान क्या है सभी का? इस सभी का पहचान लिखते हैं। इस सब का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसी प्रकार से आदि लगा हो, इसको समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यह वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा होगा, उसको समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसी प्रकार से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा? अभी सबका इधर पहचान लिख रहे हैं। इसका होगा रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आदि लगा हो, तो उसको क्या समझेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य किसको समझिएगा? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं इत्यादि लगा हो, उसको हम समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको समझिएगा? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा हो, उसको समझेंगे हम लोग किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा, यहां तो जगह बचा नहीं है, हम यहां ऊपर लिख देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आप क्या कीजिए? फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला दीजिए। ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, इसी प्रकार से आदि लगा होगा, उसे प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इसी प्रकार का लगा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक है, अब आइए पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में आप यहां पर सीधे लिख सकते हैं या, ये, ई, नहीं तो आप कहते हैं हर्ष ई दीर्घ ई, नहीं तो कह सकते आप ता था, ती थी, ते थे, आदि लगा हो, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि लगा हो, उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, अथवा सिर्फ चुका, अथवा सिर्फ चुका, चुकी, चुके, आदि लगा हो, चुका, चुकी, चुके, आदि लगा हो, था, थे, थी नहीं भी लिखा होगा तब भी समझेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आदि लगा हो। फिर से आपको एक बार बताता हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ई दीर्घी, ता था, ती थी, ते थे लगा होगा, उस वाक्य को हम समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसी तरह से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में इसका पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा चुका, चुकी, चुके, इतना भी लिखा हो तो समझ जाएंगे कि यह वाक्य का पहचान किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आदि लगा हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। उसी तरह से फ्यूचर, फ्यूचर का तो लिखना यहां मुश्किल है, इस चारों को हम रिप्लेस कर देते हैं, यहां से लिखते हैं ऊपर से, या लिखिए यहां पे फ्यूचर का फर्स्ट वाला जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो, गा, गे, गी लगा हो, उसे हम समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में दूसरा नंबर में जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, आदि लगा हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो, उसे हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और चौथा नंबर, इसको आपको नंबरिंग कर देते हैं, आपको पढ़ने में सुविधा होगा, 1 2 3 4, ये चौथा है फ्यूचर परफेक्ट
फ्यूचर परफेक्ट का। ये तीसरा है आपका, और ये आपका दूसरा है। कम जगह में लिखने की कोशिश किए हैं, सोचते हैं कि एक ही वीडियो में जिस बच्चे को टेंस नहीं आता है सभी बच्चे टेंस सीख जाए एक ही वीडियो से, इसलिए हमको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है और सारी चीजों को हमें यहाँ बताना पड़ रहा है। अगर चाहता तो अलग अलग वीडियो भी बना सकता था, एक एक पॉइंट बता सकता था, उसमें आप ही लोग का टाइम वेस्टेज होता। चौथा में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, इसी प्रकार से लिखा हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। फिर से फ्यूचर टेंस समझ लीजिए। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। इसको 4 भाग में बांटा गया है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। उसी प्रकार से फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हो क्या कहलाएगा वो? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब सबका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर, इसी पर आपका ट्रांसलेशन बनेगा। इसको कहते हैं बनाने के नियम, किस तरह से ये बनता है। तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप बनाइए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाइए सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का चौथा रूप V4 जिसको बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको यहां दिख नहीं रहा है तो मैं सारा चीज बोलते जा रहा हूं, तो जो बोल रहा हूं वहां से आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगा। उसी तरह से भविष्य काल कहिए, भविष्य काल कहिए, दोनों एक ही है। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस बीन लगा दीजिए। देखिए दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। उसमें क्या कर दिए, हैव हैज के साथ में हम प्लस बीन लगा दिए और V3 की जगह V4 लिख देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बउआ बताइए क्या डाउट। अच्छा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे मत समझिएगा, इसको समझ लीजिए आप प्रेजेंट। आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, बता रहा हूं इसलिए असुविधा हो रहा है। मैं एक ही वीडियो में सब बनाना चाह रहा हूं, एक ही वीडियो में सारा चीज बताना चाह रहा हूं, इस वजह से आप समझ जाइएगा ना। ये नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का 1 नंबर, पास्ट इम्परफेक्ट 2 नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगला में
सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आएंगे सब्जेक्ट प्लस, वहां हैव हैज था, हैव हैज का पास्ट आपको हैड प्रयोग बताए हुए, हैव हैज का पास्ट हैड होता है जो आपको हमने पहले बताया हुआ है, लिख देंगे हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट प्लस, आपको बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसका क्या है पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था ती रही थी लगा हो, उसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड, हैड ना, हैड लगेगा इसमें, हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका चलाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चौथा आपका है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का पहला रूप सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से दूसरा बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस में बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये वीडियो एक दिन में समझ आए ना आए, आप इसको 3-4 बार देखिए, 3-4 बार देखिए और सारा चीज आपको यहाँ पर टेंस का सब चीज आपको यहाँ पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पहला को जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, इसका क्या बनेगा आई रीड ए बुक। इसमें क्या बनेगा मैं किताब पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं। इसका क्या बनेगा आई एम रीडिंग ए बुक। आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है मैं यहां पे आई के साथ लगता है एम। आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं इज एम आर का प्रयोग, एम कहां लगेगा, इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा। वर्ब का चौथा रूप, रीड का चौथा रूप होता है रीडिंग। वर्ब फर्स्ट में ING जोड़ दीजिएगा तो चौथा रूप बन जाता है। वर्ब फर्स्ट में S या ES जोड़ दीजिए, वर्ब का वो पांचवा रूप बन जाता है। अब यहां पर हाँ ऑब्जेक्ट में यहां आएगा आपका किताब। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। आप सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछिए, क्या कर रहा है, किसको पढ़ रहा है, किसको या क्या, आप क्वेश्चन ला दीजिए तो जो जवाब मिलेगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। पूछिए कौन पढ़ रहा है, कौन का सवाल लाइए, वो सब्जेक्ट कहलाएगा।
कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कहलाऊंगा सब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहा हूं? किताब पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट। वर्ब कैसे पहचानिएगा? वर्ब कैसे पहचानिएगा? जिस क्रिया से लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, जिस क्रिया से लगेगा, जिस शब्द से लगेगा कि कुछ किया जा रहा है, जैसे पढ़ा जा रहा है, यहाँ पढ़ना कहलाएगा वर्ब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करेंगे, आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में। यहां पर बनेगा मैं किताब पढ़ चुका हूं, बनेगा आई हैव। हैज का भी प्रयोग पढ़ा चुके हैं पीछे। हैज कहां लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगता है, बाकी सब जगह हैव। आई हैव रेड। V3 वर्ब फर्स्ट रीड, वर्ब सेकेंड रेड, वर्ब थर्ड रीड, वर्ब 4 रीडिंग, वर्ब 5 रीड्स। रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। इसीलिए यहां पर बनेंगे आई हैव रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ता रहा हूं, मैं किताब पढ़ता रहा हूं। इसका बनेगा आई हैव बीन रीडिंग ए बुक। अब देखिए इसको समझिए। सब्जेक्ट आई, हैव लगता है आई के साथ, बीन लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप आईएनजी लगाएंगे रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है ए बुक लगाएंगे। कोई भी आदमी एक बार में एक ही बुक पढ़ सकता है, 2 बुक नहीं पढ़ सकता, इसलिए ए लगा रहे हैं यहां पर। अब यहां जाएंगे, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, या मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था। इसका क्या बनाएंगे? आई, रीड का दूसरा रूप रेड, स्पेलिंग वही होगा, आई रेड ए बुक, आई रेड ए बुक। इसमें क्या बनेगा? मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। इसका क्या बनेगा? आई, क्या लगाइएगा? वाज। वाज वेयर का भी प्रयोग बताए हैं ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज, बाकी जगह क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। आई वाज, वर्ब 4 लगाइए रीडिंग, ऑब्जेक्ट ए बुक। मैं किताब पढ़ चुका था। इसका क्या बनेगा? आई हैड लगा दीजिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट आई हैड, पढ़ चुका रीड ए बुक। इसमें मैं किताब पढ़ता रहा था, मैं किताब पढ़ता रहा था। कुछ नहीं कीजिए, स्ट्रक्चर पर जाइए। आई सब्जेक्ट है, आई लगाइए हैड, अब बीन तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस का मतलब है वो लगाना ही पड़ेगा। या का मतलब होता है एक ही लगाइएगा,
प्लस का मतलब है वो लगाइबे कीजिएगा। आई हैड बीन रीडिंग, वर्ब 4 है ना, रीडिंग ए बुक। उसी तरह से अब आ जाते हैं फ्यूचर में। मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा। आई के साथ शैल, आई शैल रीड ए बुक। रीड क्यों लगा है बता सकते हैं? वर्ब का क्या है यहाँ पर? पहला रूप है। यहाँ पर क्या है? वर्ब का पहला रूप है। यहाँ पर वर्ब का कैसा रूप लगा है? पहला रूप लगा है। अब इसमें आइए, क्या बनेगा? मैं किताब, मैं किताब क्या बनेगा? पढ़, नहीं समझ में आता है यहां पर जाइए, वर्ब 2 है, रहेगा। मैं किताब पढ़ रहूंगा, ता रहूंगा, हाँ पढ़ता रहूंगा। मैं किताब पढ़ता रहूंगा। आई शैल बी रीडिंग ए बुक। इसमें मैं किताब पढ़ चुकूंगा। आई शैल हैव रीडिंग, वर्ब 3 रीड ए बुक। और इसमें मैं किताब पढ़ता रहा होऊंगा। क्या बनेगा? आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक। इस तरह से हम आपको सभी का एग्जाम्पल बता दिया। अब चलेगा, कहा जाए कि अगर ये सारा एक बोर्ड आपको समझ आ गया, आप इस एक बोर्ड को समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं, समझने के साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। टेंस है, क्योंकि इसका उपयोग आपको बाद में करना है। अगर इस पूरे वीडियो को आप समझ गए, एक वीडियो को, इस वीडियो से आप टेंस पूरा का पूरा समझ सकते हैं। आप टेंस का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपको ट्रांसलेशन कहीं से बनाना होगा। हालांकि इसमें से एक चीज मैं छोड़ा हूं, एक ही स्ट्रक्चर बताया हूं, इसमें 6 स्ट्रक्चर आएंगे। उसी तरह से पूरा देखा जाए तो 12 है। 12 में 6 से गुना कीजिए तो बढ़छक 72। 72 स्ट्रक्चर है। 72 स्ट्रक्चर पर एक एग्जाम्पल आप बना लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टेंस सीख गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं वॉइस के साथ। टेंस के बाद वॉइस पढ़ना होता है। वॉइस क्या है? टेंस का ही उपयोग है उसमें। जिसको टेंस समझ में आएगा वही वॉइस को समझ पाएंगे। इसलिए आपको वॉइस पढ़ना है तो पहले इसको समझ ले, ना तो अगले मेरे वीडियो से दूर रहे, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा ही नहीं। इस पर चाहेंगे तो अलग अलग से हम एग्जाम्पल सहित वीडियो बना करके अपलोड करते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो धन्यवाद अपना कोचिंग पढ़ियारा से जुड़ने के लिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है @अपना कोचिंग पढ़ियारा, बिना स्पेस का। धन्यवाद।